हाँ जी, तो ट्रिग्नोमेट्री में कंपाउंड एंगल पे हमने काफ़ी तरह के प्रॉब्लम्स देख लिए है ना, कई स्टैंडर्ड मैनिपुलेशन देख ली। अब आगे बढ़ते हैं है ना फॉर्मूलों की लिस्ट में। अगली जो कड़ी है अपनी दैट इज एक ट्रिक है, मतलब एक फॉर्मूला तो क्या, एक मैनिपुलेशन है जो पूरे मैथ्स में ही काम आएगी आपके, है ना, नॉट ओनली इन ट्रिग्नो, मतलब या इसी चैप्टर में कहीं पे भी उस चीज़ का यूज़ हो जाता है और उससे रिलेटेड फिर रेंज वेंज निकालना या और एक दो चीज़ें कोई हेल्प की जरूरत होती है तो वो काफ़ी हेल्प करता है। तो उसको भी अपन एक हेडिंग बना के लिख रहे हैं ताकि अपने दिमाग में रहे। दैट इज a sin x प्लस b cos x टाइप प्रॉब्लम कैसे करने होते हैं। ठीक, a sin x प्लस माइनस b cos x आता है ना, तो इसको सिंगल टर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, बहुत ही स्टैंडर्ड मैनिपुलेशन है, ध्यान रखें। टाइप 1 क्या कर सकते हो आप, हमेशा काम एक ही करना है, डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपकी इक्वेशन दी हुई है आपको a sin x प्लस b cos x, आपने क्या करना है, डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। होगा क्या, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ऑब्वियसली, है ना। तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करा, उसको हमने ऐसे लिख दिया ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिख सकते हैं भाई ऐसे। यस सर। अब हमने क्या कहा, हमने कहा यार इसको मैं सपोज cos अल्फा बोलता हूं, cos अल्फा, और इसको sin अल्फा, क्योंकि देखो दोनों का स्क्वायर 1 है, अगर आप इसको स्क्वायर करके इसको स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 1 आएगा। तो अगर ये cos अल्फा है तो पक्की बात है दूसरे वाला sin अल्फा ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहां से देखा गया कि ये तो बन गया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर sin x इंटू कॉस अल्फा प्लस cos x इंटू साइन अल्फा। तो sin a cos b प्लस cos a sin b, ये किसका फॉर्मूला बन गया, sin ऑफ x प्लस अल्फा टाइम्स रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कुल मिला के आपने ये जो चीज थी ना, इसको समेट के ये लिख दिया। एंड tan अल्फा क्या हो गया, अगर अपन ट्रायंगल बनाए भाई sin ये b बटा a हो जाएगा, है ना। आप ध्यान रखें इसको, ये 90 है, ये अल्फा है, अगर ये b है ये a है, तो साइन हो गया b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोस हो गया a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको हमने एज्यूम किया था। हाँ जी, बोल सकते हैं ऐसे। यस सर। अब इसी को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, मल्टीपल चॉइस है तो दोनों ही सही है। ये आपकी क्वेश्चन में क्या नीड है, आप किसी भी एक तरीके से जा सकते हो, तरीका कुछ नया नहीं है, काम सारा का सारा यही है भाई। जब हम ये लिखेंगे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो भैया यहाँ पे क्या लिखा है, आपने लिखा साइन एक्स अपॉन ए रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस एक्स इंटू बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत तो क्या मतलब, पहले आपने इसको cos बोला, आपने साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला बनाया, ऐसा कोई रूल थोड़ी है। मैं अगर cos का बना दूं, सपोज मैंने कहा यार मैं तो इसको cos अल्फा बोलूंगा, लेट दिस cos अल्फा, इफ दिस इज cos देन दिस इज sin अल्फा, पक्की बात है, क्यों, क्योंकि दोनों का स्क्वायर 1 है, तो ये sin अल्फा हो गया। तो अगर मैं उस नजरिए से देखूं तो ये क्या बन गया, cos x cos अल्फा प्लस sin x sin अल्फा टाइम्स रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुद्दे की बात यह है कि आप a sin x प्लस b cos x को ये भी लिख सकते हो, क्या, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ x माइनस अल्फा, cos a माइनस b का फॉर्मूला होता ही है। लेकिन यहाँ अल्फा वो अल्फा नहीं है, क्योंकि यहाँ साइन अल्फा लगा cos अल्फा लगा, तो यहाँ पे आप बोलोगे वेयर tan अल्फा इज a बाई बी, चेक कर लो चाहे तो, ये 90 ये अल्फा ये a बाई बी, तो cos होगा b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन होगा a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कभी कभी क्या ना, वो साइड में ये बोले अल्फा tan अल्फा ये है, या वो ऐसे भी लिख सकता है कि अल्फा बराबर tan इनवर्स a बाई बी है, तो वो सब चीजें आपको समझ जानी चाहिए कि चाहे ऐसे लिखा है चाहे ऐसे लिखा है, ये उसका मतलब है। सिंगल टर्म a sin x प्लस b cos x को आप चाहे तो साइन में कन्वर्ट कर लें, चाहे cos में कन्वर्ट कर ले, अल्टीमेटली आप सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस है तो ये भी सही है ये भी सही है, ठीक है, बट क्वेश्चन में क्या नीड है आपकी, तो आप इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्ट करना आना चाहिए, कोई रटने वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है।
कोफिशिएंट ऑफ साइन और कोफिशिएंट कॉस का स्क्वायर करके ऐड करके डिवाइड कर दो उनके रूट से, आपका अपने आप मैनिपुलेट हो जाएगा। सही है? यस सर। ठीक, अब इसका एग्जांपल देख लें, है ना, क्योंकि वो बहुत सी फ्रीक्वेंट सी चीजें हैं, हमें हमेशा याद भी रहनी चाहिए। जैसे मान लो यार आ गया कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को आप हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 1 2 रूट 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हो, रूट 2 साइन एक्स इंटू 1 बाई रूट 2 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 बाई रूट 2। अब आपकी इच्छा है इसको आप साइन में ले जाओ या कॉस में। अगर आप इसको cos 45 बोलते हो और इसको sin 45 बोलते हो, तब तो ये बन जाएगा फॉर्मूला रूट 2 साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4। ठीक है, अगर अब आप इसको sin 45 बोलते हो, इसको cos 45 बोलते हो, तो ये बन जाएगा आपका रूट 2 cos ऑफ a माइनस बी, तो x माइनस पाई बाई 4। तो दोनों ही चीजें सही है, मतलब sin x प्लस cos x को आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। और एक से दूसरे में तो जा ही सकते हो। अगर आप किसी में साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, cos पाई बाई 2 माइनस x प्लस पाई बाई 4, ऐसे लिख सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा, cos पाई बाई 2 माइनस x माइनस पाई बाई 4। यहाँ से क्या आ जाएगा, cos पाई बाई 4 माइनस x। अब cos के अंदर माइनस को बाहर निकाल, मतलब इनको ऊपर रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये इसके बराबर भी आ गया ना। ठीक है, तो एक ही बात है। तो इसको आप ऐसे भी ले जा सकते हो, ऐसे भी ले जा सकते हो। तो ये याद भी रखें, मतलब याद इन द सेंस कोई रटना नहीं है, अपने आप ही आपको ध्यान में आ जाएगा कि हाँ यार ये चीज़ हम फ्रीक्वेंटली देखते ही हम पलक झपकते ही इसको ये लिख सकते हैं। ऐसे ही मान लो कल को आ गया रूट 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया, तो आप क्या सोचोगे, अगर सिंगल टर्म में ले जाना है, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस इसका स्क्वायर 1, 1 प्लस 3 4 का रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो सर। तो 2 बाहर ले लिया मैंने और अंदर ले लिया साइन एक्स इंटू रूट 3 बाई 2 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 बाई 2। अब अगर मैं इसको कॉस वाला बोलता हूँ, कॉस पाई बाई 6 बोलता हूँ, और इसको मैं साइन पाई बाई 6 बोलता हूँ, तो फॉर्मूला बनेगा 2 टाइम्स साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 6। और अगर मैं कॉस में ले जाना चाहता हूँ, तो कॉस ऑफ x माइनस कॉस है कॉस भी, यहाँ कॉस पाई बाई 3 आएगा, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, कुल मिला के a sin x प्लस b cos x को आप सिंगल टर्म में ले जा सकते हो बाय डिवाइडिंग रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, चाहे तो साइन में चाहे cos में। ठीक है भाई, हाँ जी, यस सर। ठीक। तो ये एक ट्रिक है एक तरह से, मतलब एक छोटी सी मैनिपुलेशन है। ट्रिक तो क्या, मैनिपुलेशन है जो हमने ध्यान रखी, जो पूरे मैथ्स में काम आएगी हमारे। ठीक है भाई, चले आएंगे सर 1 मिनट नोट कर लो। सर कर लिया। ठीक, ठीक है। अब हम बात करें कुछ फंक्शंस और उनकी रेंज की, जो हम वैसे कुछ की तो हम पहले भी कर चुके हैं, बट फिर भी चलो एक फॉर्मूले दोबारा थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन एक्स है, कॉस एक्स है ना, इसकी रेंज क्या होती है, -1 से 1 होती है। ऐसे ही फिर हमने बताया था आपको tan x है, cot x है, इनकी रेंज क्या होती है, आपकी r होती है। sec x है, cos x है, इनकी जो रेंज होती है मैंने आपको बताया था -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी होती है।
ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं मोड ले लूंगा, जैसे मान लो मैंने कहा मोड साइन एक्स की रेंज बताओ, या मोड कॉस एक्स की रेंज बताओ, या साइन की पावर इवन है, इवन उसकी रेंज बताओ, कॉस की पावर इवन है उसकी रेंज बताओ। तो भैया अगर पावर इवन हो गई या मोड ले लिया तो माइनस वाला पार्ट भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रेंज 0 से 1 हो जाएगी। यस सर। ऐसे अगर कोई बच्चा बोले कि सर मॉड 10x की, मॉड कॉट x की, या इनकी पावर इवन की रेंज बताओ, तो वो क्या हो जाएगी, 0 क्लोज से इन्फिनिटी हो जाएगी। ऐसे मॉड सेक x की, मॉड कोस x की, या इनकी पावर इवन की बात करें तो इनकी रेंज क्या हो जाएगी, 1 से इन्फिनिटी हो जाएगी। ये तो कॉमन सेंस है ये सब। यस सर। तो मैंने अब ये क्यों लिया है, बेसिकली आई वांट टू डिस्कस द रेंज ऑफ a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x। कि आपको अगर ये नॉलेज है तो आप इसकी रेंज बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे भाई, अभी अभी हमने सीखा कि a sin x प्लस b cos x को आप ऐसे लिख सकते हो कन्वर्ट करके, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू साइन टाइम्स x माइनस अल्फा, x प्लस अल्फा, वेयर tan अल्फा इज b बाय a। हाँ जी, ये बोला था मैंने अभी। यस सर। तो देखो आपको पता है ये साइन के अंदर x हो या x प्लस अल्फा हो, साइन की औकात तो -1 से 1 ही होती है कि नहीं होती है। तो भैया Yes, sir. साइन -1 से 1 है और उसको किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे, इनइक्वालिटी में आपको पता है पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता। तो यहां से हम बात करें तो इस पूरी क्वांटिटी की रेंज क्या हो जाएगी, रूट ऑफ माइनस ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूं इसकी रेंज क्या हो जाएगी, माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई परेशानी? हाँ जी, ये आपके सामने है, साइन की आपको पता है, मल्टीप्लाई कर दिया आपको, इसकी आ गई और इसको ये लिख सकते हैं, तो अल्टीमेटली इसकी रेंज आपको पता चल गई ये होती है। ठीक है। यस सर। लेकिन अब इसमें भी एक दो बातें जो आपको जानना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कभी भी ये दिखे और आप मुंह फाड़ के उसकी रेंज चिल्लाने लग जाए। ठीक है, जैसे मैं आपको एक दो नोट लिखवाता हूँ, है ना, तो वो थोड़ा ध्यान देना है ना। तो इसकी रेंज के नीचे की बात कर रहा हूँ मैं, उसी के अंदर आप दो नोट लिखें। नोट 1 कि दिस इज, पहले लिख लेना दिस इज वैलिड इफ, नोट 1, आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन एंड कॉस शुड बी सेम। जैसे सपोज मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि मैंने कहा सर रेंज बताओ 3 cos 2x की प्लस 4 sin x की, तो आप जोश जोश में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 25, इसकी रेंज -5 से 5 मत बोल देना, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ cos का आर्ग्यूमेंट 2x है और यहाँ आर्ग्यूमेंट x है, और हमने जो भी प्रूफ करा था उसमें वो साइन ऑफ x प्लस अल्फा तभी तो बनता है जब दोनों जगह x है। हाँ जी, यस सर। तो आर्ग्यूमेंट अलग हो तो आप रेंज का सीधा फॉर्मूला नहीं लगा सकते, एक तो ये ध्यान रखा हमने। दूसरा ये डोमेन शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड, डोमेन शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड। इसका क्या मतलब है वो भी समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है भाई, एक बात बताओ यार, अगर मैं आपसे पूछूं साइन की रेंज होती क्या है, तो बच्चा ये समझेगा कि हमेशा -1 से 1 होती है अगर उसको खुला छोड़ दे तो। लेकिन सपोज मैंने आपको कहा एक फंक्शन दे रहा हूं मैं y बराबर साइन एक्स, और मैंने x को रोक दिया 0 से π/2 बस। अब आपको पता है कि सिर्फ 0 से π/2 में साइन यहाँ 1 होता है, यहाँ 0 होता है और हमेशा पॉजिटिव होता है। तो क्या इस पूरे एंगल में उसने पूरी रेंज कवर कर ली क्या -1 से 1? नो सर। इस केस में अगर रेंज का आंसर दोगे तो आप 0 से 1 ही दोगे ना, कि y 0 से 1 तक ही तो जा रहा है। यस सर। हाँ, तो इसमें ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने उसके डोमेन को रोक लिया, पकड़ लिया, उसको काट के रख दिया
कि भाई तुझे खुला नहीं दौड़ने देंगे, मुंह फाड़ के पूरा डांस नहीं करने देंगे, इतनी सी जगह ही मिली है तेरे को। अब तू इतनी सी जगह में कितनी वैल्यू लेता है तो वो डिपेंड करेगा भाई 0 से π/2 रोका या π/6 से π/3 रोका या π/2 से 2π/3 रोका, तो वो डिपेंड करता है, तो वो रेंज बदलेगी उसके अकॉर्डिंग। तो हमेशा कोई बोले साइन की रेंज हमेशा -1 से 1 होती है, नहीं, डोमेन पे डिपेंड करता है। हाँ, अगर डोमेन R है या कम से कम 2π है, 0 से 2π पूरा साइकिल कवर कर गया, तो वो -1 से 1 होती है। बात समझ में आई? तो इस केस में रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो डोमेन पूरी रेंज नहीं हो पाई। तो सिमिलरली बेटा जब आपने इसको कन्वर्ट करके ये लिखा √a² + b² टाइम साइन ऑफ x + अल्फा, तो इस साइन वाले को भी तो पूरी रेंज -1 से 1 कवर करने के लिए कम से कम 2π का इंटरवल चाहिए। यस सर। भाई कम से कम एक पूरा चक्कर लगा के आएगा तभी तो 0 से 1, 1 से 0, फिर 0 से -1, -1 से 0, वो जो सर्कल है पूरा 2π का कम से कम चाहिए। अगर आपने इसकी लेंथ रोक दी π/2 या π, तो ये पूरा डांस नहीं कर पाएगा, पूरी वैल्यूज नहीं ले पाएगा, तो फिर ये रिजल्टेंट भी तो पूरी वैल्यू -√a² + b² से √a² + b² तक कहां ले पाएगा। इसलिए मैंने लिखा एक तो डोमेन रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, दूसरा आर्ग्यूमेंट सेम होना चाहिए, तब ये वैल्यू फॉर्मूला आप डायरेक्ट मुंह फाड़ के लगा सकते हो। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। यस सर। चलो अब इस पे अपन एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। जैसे रेंज पूछिए आपसे, है ना, फर्स्ट पार्ट 3 sin x - 4 cos x। तो इसमें कुछ नहीं दिया, मतलब हम मान के चल रहे हैं पूरी रेंज कवर होगी और आर्ग्यूमेंट सेम है, तो मैंने फॉर्मूला लगाया 3² + 4² रूट माइनस से लेके √3² + 4², सीधा ही आंसर आ गया आपका -5 से 5। इसमें रेंज आ गई -5 से 5, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पार्ट मान लो मैंने कहा 5 sin x + 12 cos x, तो सीधी सी बात है 12 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर का रूट 13 होता है, तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी -13 से 13 आ जाएगी। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मान लो मैंने कहा 3 sin x - 4 cos x + π/6। अब क्या मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं -5 से 5? नो सर। नहीं लगा सकता, क्योंकि अब इनके आर्ग्यूमेंट सेम नहीं है, तो आपको इसको ओपन करना पड़ेगा। तो cos a + b का फॉर्मूला लगाया, 3 sin x तो आई गया -4 cos a cos b माइनस sin a इंटू sin b। तो यहां से क्या आ गया 3 टाइम sin x माइनस 4 इंटू cos π/6 कितना होता है √3/2 इंटू cos x माइनस माइनस प्लस 4 sin x sin π/6 कितना होता है हाफ, ये 2 से 2 गया, तो 2 sin x + 3 sin x कितना हो गया 5 sin x, और ये 2 से 2 गया, तो -2 √3 cos x। हाँ भाई, अब फॉर्मूला लगा सकते हैं a sin x + b cos x वाला। हाँ जी बोलो। यस सर। तो a² + b² के रूट की वैल्यू निकाली, तो 25 + 4 3 12 √37 आ गया। तो आपका आंसर क्या आएगा रेंज का -√37 से लेके √37। ठीक है भाई। सही है। यस सर। ये तो था आर्ग्यूमेंट सेम नहीं है, ठीक है। ऐसे ही एक ले लेते हैं जिसमें मान लो आपका डोमेन रोक दिया, सपोज √3 sin x माइनस cos x आ गया फंक्शन, और x दिया आपको 0 से π/2। तो अब मुंह फाड़ के रेंज -2 से 2 मत बोलना,
क्योंकि हमें पूरी लेंथ π/2 ही दी है, तो पूरा वो कवर कर पाएगा नहीं, तो हमें देखना पड़ेगा कितना कवर करेगा। तो पहले तो वही, अब काम वही आएगी मैनिपुलेशन, जिसको मैनिपुलेशन आती है वही कर पाएगा, अदरवाइज फिर क्वेश्चन होगा नहीं आपसे। मैनिपुलेशन करनी ही पड़ेगी, इसको सिंगल टर्म में ले जाना ही पड़ेगा। तो हमने डिवाइड करा 2 टाइम्स sin x इंटू √3/2 माइनस cos x इंटू हाफ। किसी भी एक में कन्वर्ट कर लो, आपकी इच्छा है, मैंने साइन में कर लिया, तो साइन ऑफ x माइनस π/3 आ गया। साइन है cos भी π/6 आ गया, इसको cos π/6, इसको sin π/6 बोल सकते हैं। तो साइन है cos भी माइनस cos है sin भी, तो क्या ये 2 टाइम sin x माइनस π/6 हो गया y बराबर। अब आप देखो, क्योंकि x कहां से कहां तक है, 0 से π/2 तक, उसमें से अगर आप π/6 घटाते हो तो x माइनस π/6 कहां से कहां तक हो जाएगा, π/2 में से 90 में से 30 जाएगा 60, π/3 और इधर माइनस π/6। कुल मिला के अब जो साइन के अंदर आर्ग्यूमेंट जा रहा है उसकी तो बस यही औकात रह गई ना, वो पूरा 2π लेंथ तो कवर कर ही नहीं रहा, तो ये पूरी -17 कवर नहीं करेगा, तो रिजल्टेंट पूरी रेंज -2 से 2 नहीं कवर करेगा। ये तो हमें समझ में आ गया, बट कितनी करेगा उसके लिए आपकी हेल्प यही करेगा। भाई आपको पता है ना मोटा मोटा कि साइन की बात करें तो -π/6 इधर होता है, -π/6 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, -½ होती है। फिर ये 0 होता है तो 0 पे वैल्यू 0 होती है, फिर ये π/6 होगा तो वहां ½ होगी, फिर वहां से π/3 होगा ये 60 डिग्री, तो उसकी वैल्यू √3/2 होगी। जब ये यहां से यहां इतना ही एंगल कवर करेगा, x माइनस π/6 कहां से कहां तक, -π/6 से लेके π/3, मतलब साइन के अंदर जो एंगल है वो -π/6 से π/3 तक ही जाएगा। तो साइन की रेंज कहां से कहां तक होगी, साइन की रेंज आप बोल सकते हो -½ से लेके √3/2 तक होगी। बोलो यस सर। तो बस इसका 2 टाइम्स, तो -1 से लेके √3 तक हो जाएगी। तो आप इस क्वेश्चन में इसकी जो y का रेंज है ना, रेंज, ये आंसर दोगे -1 से लेके √3 तक, ना कि -2 से 2 तक। तो ये रेस्ट्रिक्टेड डोमेन का फर्क होता है, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है एंगल कहां से कहां तक जा रहा है, फिर उस एंगल में फंक्शन कहां से कहां तक जा रहा है, फिर आपको डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है भाई। यस सर। और अगर आपको साइन के ग्राफ आते हैं, साइन कोस के, जो हम सीखेंगे, एक चैप्टर खत्म होते होते हम सीख जाएंगे, और पूरे मैथ्स में हमें चाहिए होंगे, और किसी को अभी भी पता तो वहां से भी निकाल सकते थे कि भाई साइन का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा, ये आपका -π/2 होता है, तो -π/6 तो यहीं कहीं आएगा, और -π/6 पे वैल्यू -½ होगी, और π/3 यहाँ आएगा, π/3 पे वैल्यू √3/2 होगी, क्योंकि ये जो पीक होती है ये π/2 पे आती है, 1 पे। जिनको पता है उनकी बात कर रहा हूँ, जिनको नहीं पता वो एक बार छोड़ दें, ग्राफ पता चल जाएंगे तो हम आराम से कर पाएंगे, तब तक आप ऐसे समझो। तो सिर्फ इतना ही पोर्शन आया -π/6 से लेके π/3 तक, तो y की वैल्यू मिनिमम ½ है, मैक्सिमम √3/2 है, उसके बीच की सारी वैल्यू आ रही है, तो हम बोल देंगे y बिलोंग्स टू -½ से लेके √3/2। y मतलब ये sin x माइनस π/6 था। अब उसका 2 टाइम्स करना है तो 2 टाइम्स कर दोगे तो y बिलोंग्स टू आ जाएगा -1 से √3, तो आंसर सेम ही आएगा, है ना। ग्राफ नहीं पता तो कोई नहीं, एक बार ऐसे समझ लिया। ठीक है भाई। यस सर। नोट कर लो। तो a sin x प्लस b cos x को सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना, चाहे तो साइन में चाहे कोस में, दोनों आने चाहिए, और उसके बाद उसकी रेंज पता होनी चाहिए, -√a² प्लस b² से √a² प्लस b² होती है, और ये भी पता होनी चाहिए वो कब है, जब डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दे तो आपको ऐसे आइडिया लगाना पड़ेगा, और आर्ग्यूमेंट सेम नहीं है फिर तो आपको कुछ मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, सिंपल तो वो सीधा फॉर्मूला तो लग ही नहीं सकता। इन सब पे बात हमने कर ली है, कोई परेशानी है तो बता दो। नो सर। चले आगे फिर। यस सर। ठीक, चलो।
ठीक है भाई। नाउ न्यू सेट ऑफ फॉर्मूलाज, है ना। प्रोडक्ट टू सम, हेडिंग डालें प्रोडक्ट टू सम। प्रोडक्ट टू सम का क्या मतलब है? कभी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कोस साइन साइन कोस कोस प्रोडक्ट में हो, तो प्रोडक्ट से उनको दो ऐसे टर्म्स में ले जाना जिनके बीच में प्लस या माइनस आ जाए, समेशन फॉर्म में ले जाने के काम आता है। तो अगेन एक फॉर्मूला है, मैनिपुलेशंस के काम आएगा आपके, कि प्रोडक्ट से हमें सम में जाना है तो आपका ये यूज होगा। तो पहले तो फॉर्मूला देखें फटाफट। 2 sin A cos B का जो फॉर्मूला होता है दैट इज साइन ऑफ A प्लस बी प्लस साइन ऑफ A माइनस बी। सेकेंड 2 cos A sin B साइन ऑफ A प्लस बी माइनस साइन ऑफ A माइनस बी। थर्ड 2 cos A cos B cos of A plus B plus cos of A minus B। फोर्थ 2 sin A sin B, ये होता है cos of A minus B माइनस cos of A plus B। थोड़ा लफड़ा रहता है इसमें, तो पहले तो समझ लें आए कैसे। भाई बहुत सिंपल है, आपको अभी तक ये वाले फॉर्मूले आते हैं कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये आपको प्रूफ बता रहा हूं। और आपको पता है साइन ए माइनस बी क्या होता है, ये भी आपको पता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ऐसे ही आपको पता है कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन। अगर मैं बोलूं दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इट्स इक्वेशन नंबर 3 एंड इट्स इक्वेशन नंबर 4, तो आपको दिखता है क्लियर कट। अगर मैं 1 + 2 कर दूं तो ये कट जाएगा, तो यहां से 2 sin A cos B कितना आ जाएगा, साइन ऑफ A प्लस बी साइन ऑफ A माइनस बी के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 1 में से 2 घटा दो तो ये कट जाएगा, ये डबल हो जाएगा, तो 2 cos A sin B बटा कितना हो जाएगा, साइन ऑफ A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। सिमिलरली आप 3 + 4 कर दो तो साइन साइन के टर्म कट जाएंगे, तो 2 cos A cos B कितना आ जाएगा, cos A प्लस बी cos A माइनस बी। इसमें से 4 में से 3 घटाओगे अगर आप, तो 2 sin A sin B कितना आ जाएगा, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। तो देखो लॉजिक तो आपके सामने है, कैसे आए क्यों आए, अब इसका कोई वो नहीं है भाई, आपने जोड़ा घटाया जो आया वो आया। लेकिन हम हर वक्त यूं डिराइव तो नहीं करेंगे, है ना, तो हमें ध्यान रखना है, तो अल्टीमेटली आपको याद करना है। आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आपको चीजें याद होने लगेंगी, ठीक है। दूसरा ये थोड़ा बहुत आप आइडिया कैसे लगा सकते हो भाई, एक तो क्या है कि कभी आप बेसिक से भूल भी गए तो अब ये सोचो कि साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी वाले जो टर्म होते हैं वो तो साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी में आते हैं, तो इनको जोड़ने घटाने से आया होगा, मतलब यहाँ साइन के टर्म्स आएंगे। और अगर सिर्फ cos A cos B या सिर्फ sin A sin B आता है तो मतलब वो cos के फॉर्मूला को जोड़ने घटाने से आए होंगे। तो कभी 19-21 कभी कोई कमी पेशी रह जाए तो ये पता होता है ना जब प्रूफ, तो हम फटाफट तुरंत सोच के या मतलब सॉल्व करके विद इन अ मिनट या हाफ मतलब कुछ सेकंड्स में ही हम पता कर लेते हैं हाँ यार करेक्ट क्या होगा। तो इसलिए ये तो ध्यान रखें। नाउ ऐसा भी नहीं है कि बार बार डिराइव ही करें, है ना, तो याद तो होना ही है, तो रट्टा तो मतलब ऐसे क्या रटते थोड़ी रहेंगे वो, तो ठीक है एक बार दो बार देख लिया, प्रैक्टिस करेंगे, करते करते ध्यान रखें। और थोड़ा जब फॉर्मूला लगाएं तो ब्लाइंडली रटने की बजाय थोड़ा ये सोच के कि हाँ यार साइन कोस आया तो साइन कोस का आएगा, ऐड से आएगा, घटाने से आएगा, इस तरह से ध्यान रखें। दूसरा जो मैंने बताया था जैसे शुरू में भी कि साइन थोड़ा सा मिलनसार आदमी है, शरीफ आदमी है, तो देखो साइन कोस मिलजुल के चलता है ना अगर, तो दोनों टर्म साइन के ही आते हैं।
और अगर दोनों कोस या दोनों साइन के हैं, इसका मतलब ये लफड़ेबाजी तो कोस ने की होगी, तो दोनों फॉर्मूलों में कोस आएगा, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। अब आपको इतना तो पता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी और कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो जोड़ेंगे तो टू कोस ए कोस बी आएगा, घटाएंगे तो टू साइन ए साइन बी आएगा। लेकिन लफड़ा क्या है, घटाने में ना ए प्लस बी में से ए माइनस बी घटाने में नहीं आता, ए माइनस बी में से ए प्लस बी घटाने में आता है। लेकिन सारे फॉर्मूलों में सिमेट्री प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलती है, तो आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि माइनस को बाहर निकाल लिया और ऐसे याद रख लिया कि सर इसके बाद बाहर आएगा। तो अगेन ये स्टार फॉर्मूला हो गया। जैसे मैंने बताया था हर केस में एक लफड़ा पड़ता है, कोर्ट में पढ़ा था माइनस में बी पहले आता है ना, वैसे ही यहाँ पे भी अब इसमें ए माइनस बी वाला एंगल पहले आता है, लेकिन अब ऐसे याद करना है तो अब ये याद रखें इसके बाहर माइनस आता है अलग से। तो ये चीजें आपको पता होंगी, तो ध्यान आपको कोई मतलब ब्लाइंडली रटने की जरूरत नहीं, आपको समझ में तो आई पता ही है कि हाँ यार क्यों आया कैसे आया, तो थोड़ा ध्यान रखें बस अलग से इस पे कि हाँ यार इसमें थोड़ा एंगल फर्क आता है। साइन साइन बी में पहले cos a माइनस बी आता है, फिर cos a प्लस बी आता है, ठीक है। और इनकी बात करें तो ये तो इफेक्टिवली एक ही फॉर्मूला है, आपको अलग अलग दो रटने की जरूरत ही नहीं है भाई। इसका यूज क्या होगा, कभी भी दो टर्म साइन के प्रोडक्ट में है, आप उसको सम में ले जाना चाहते हो तो आप इससे इसमें चले जाओगे, दो कोस के इससे चले जाओगे, एक साइन का एक कोस का है, तो पहले साइन है या पहले कोस है उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई भी एक फॉर्मूला लगाओ। मान लो ये भी होगा तो आप अगर पलट के पहले उल्टा कर दोगे तो साइन बी पहले आ जाएगा, तो आपके हिसाब से फॉर्मूला क्या होगा, बी प्लस ए बी माइनस ए। अब बी माइनस ए में से माइनस बाहर निकाल लोगे तो वो अपने आप माइनस ए माइनस बी ही तो आएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ इन दो को कोई अलग से हमें मगअप करने की जरूरत नहीं है, इफेक्टिवली ये तो एक ही चीज है कि टू साइन ए कोस बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, जो एंगल साइन में लोगे आप वही यहां पहले आएगा साइन में, सिंपल सी बात है। क्लियर है? यस सर। है ना। तो प्रोडक्ट से सम में जाने में चार चीजें हैं, दो कोस तो कोस में एडिशन, दो साइन तो कोस में सब्ट्रैक्शन, और यहां थोड़ा ध्यान रखें, और एक साइन एक कोस तो साइन में एडिशन, जो एंगल पहले वो यहां पहले, बस सिंपल सी बात है। और कभी कुछ 19-21 लगे तो ऐसे सोच लें यार किसको ऐड करने किसको घटाने में क्या आएगा, खुद एक दो बार करके देख लें तो चीजें थोड़ी सी आसान लगने लगी, ठीक है। अल्टीमेटली याद जरूर रखना है बिकॉज बहुत काम आएगा, फ्रीक्वेंटली काम होंगे पूरे मैथ्स में, ठीक है। चले आगे। यस सर। अब इन्हीं से एक दूसरा सेट निकलेगा फॉर्मूलों का, वो भी याद होना चाहिए, उसको भी हम ये नोट कर लिया ना सबने। यस सर। उसको भी हम भूलना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल, है ना। जब तक जियोगे तब तक तुम्हारे साथ रहेगा ये, है ना। मतलब जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे तब तक ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूले छोड़ना तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना। और किसी का साथ दो ना दो ये तुम्हारे साथ जरूर रहेगी, ठीक है ना। तो अच्छे से याद करें, फॉर्मूले क्या है, सम टू प्रोडक्ट, मतलब अब दो टर्म सम के रूप में दिए जाएंगे, जैसे साइन ऑफ एंगल प्लस साइन, साइन माइनस साइन, कोस प्लस, उससे प्रोडक्ट में जाना। तो बात तो यही है, इन्हीं का रिवर्स यूज है, लेकिन यहां एक एंगल दिखेगा तो थोड़ा उसी हिसाब से फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। तो यहीं से डेरिवेशन होगा, प्रूफ मैं साइड में बता देता हूं और फिर रिजल्ट देखना। a प्लस बी को आप मान लो c है और a माइनस बी को आप मान लो एंगल d है। तो बेटा जब दोनों को ऐड करोगे तो 2a बराबर क्या आएगा, c प्लस d, तो यहां से a एंगल क्या आ जाएगा, c प्लस d बाई 2, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे जब तो b एंगल क्या आ जाएगा, c माइनस d बाई 2। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। मतलब इन्हीं फॉर्मूलों में a प्लस बी को रख दो c और a माइनस बी को रख दो d, तो राइट साइड में तो सारे सी डी आ जाएंगे, उस तरफ a की जगह दो c प्लस डी बाई 2 और b की जगह रख दो c माइनस डी बाई 2। तो फॉर्मूला क्या बना, साइन c प्लस साइन d इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन ऑफ c प्लस d बाई 2 कॉस ऑफ c माइनस d बाई 2। दूसरा फॉर्मूला साइन c माइनस साइन d इक्वल्स टू 2 टाइम्स कॉस ऑफ c प्लस d बाई 2 कॉस ऑफ साइन ऑफ c माइनस d बाई 2। तीसरा cos c प्लस cos d इक्वल्स टू 2 ऑफ cos ऑफ c प्लस d बाई 2 cos ऑफ c माइनस d बाई 2। चौथा, अब देखो ध्यान रखें, इसको आपने c बोला ना a प्लस बी को, तो यहां मैंने c रख दिया, यहां d रख दिया। तो अगर मैं बोलूं
cos C माइनस cos D, तो ये जो माइनस था निकल के ये मैं उधर भेज सकता हूं, -2 टाइम sin C प्लस D/2 इंटू sin C माइनस D/2, या हम बोल सकते हैं इस माइनस को अंदर ले जाओ तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 sin C प्लस D/2 sin D माइनस C/2। अगेन इस फॉर्मूले में लफड़ा रहता है एंगल का कि cos C माइनस cos D वाले में देखो सब में C माइनस D C माइनस D C माइनस D था, इसमें D माइनस C आएगा। और अगर आप C माइनस D से याद रखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप C माइनस D से याद कर लो, बट आपको ये याद रखना है कि फिर बाहर एक्स्ट्रा आपका माइनस आएगा, ठीक है ना। तो ये इसमें भी थोड़ा लफड़ा है, ठीक है भाई। तो प्रोडक्ट से सम 4 फॉर्मूलों का सेट और सम से प्रोडक्ट 4 फॉर्मूलों का सेट, ये टिप्स पे होना चाहिए, टिप्स पे। शुरुआत में तो इनके पोस्टर बना बना के छापो, कमरे पे लगाओ और याद रखो। बाकी लॉजिक भी ध्यान रखें कि ये इनको जोड़ने पे आया, घटाने पे आया, इसमें आया, इस पे आया, ताकि हम कभी गलती हो जाए, क्योंकि कभी 19-21 हो गया तो हम माइनस प्लस की गलती ना करें, हम डिराइव कर सकें। और दूसरा इसमें माइनस में लफड़ा रहता है दोनों साइन में, क्योंकि उल्टा घटाने पे आता है, तो ये C माइनस D जो A प्लस बी माइनस A माइनस बी में से माइनस बाहर आता है, फिर यहीं से जब उधर जाएंगे तो cos C माइनस cos D में भी ये माइनस बाहर आता है, या ये बोलो माइनस अंदर जाके एंगल उल्टा आता है D माइनस C। जैसे मर्जी आप याद रखो, वो आपको याद रखना पड़ेगा। अब इनको भी जैसे मैंने इनको थोड़ा याद रखने को आपको बताया ट्रिक, मतलब एक मोटा मोटा कैसे दिमाग में बिठा सकते हैं, या मैंने कैसे बिठा रखा है। तो जैसे हमने कहा कि भाई साइन कोस आया तो पक्की बात है साइन साइन का आएगा, एक में A प्लस बी आएगा, एक में A माइनस बी आएगा, जो पहला है वो पहला ही ले लो, तो दूसरे को अलग से याद करने की जरूरत नहीं। इसको पहला B बोलोगे तो B माइनस से लगाओगे तो वो एक ही बात है। ऐसे 2 कोस 2 साइन है, मतलब कोस के फॉर्मूलों का लफड़ा है। इसमें कोस जोड़ोगे तो ये आएगा, इसमें कोस घटाओगे, बस घटाने में उल्टा है। वैसे ही यहाँ साइन C प्लस D, साइन C माइनस D, cos C प्लस D, cos C माइनस D, ऐसे लाइन से दिमाग में फोटो बनाओ कि पहला साइन C प्लस D, साइन C माइनस D, cos C प्लस D, cos C माइनस D। चारों में क्या खासियत है, सब में 2 2 2 2 2 आ रहा है, सब में C प्लस D/2 C प्लस D/2 C प्लस D/2 C प्लस D/2 आ रहा है, सब में C माइनस D/2 C माइनस D/2 C माइनस D C माइनस D/2 आ रहा है, बस लास्ट वाले में माइनस बाहर आता है। अलग से ये नोट रखना पड़ेगा, या ये बोलो उसमें D माइनस C आता है। बाकी सारी सिमेट्री बैठी है। यस सर। अब बच्चा गलती क्या करता है, वो गलती करता है कि कभी यहाँ साइन कोस भूल जाता है कि कौन सा है। तो वो तो वही पहली बात तो देखो, प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे, बार बार फॉर्मूले देखोगे, लगाओगे, याद हो जाएंगे आपको अपने आप, आपसे आपके खून में बस जाएंगे वो, ठीक है। दूसरा, शुरू में कैसे, शुरू में कॉपी से देख देख के लगाओ, तो बार बार आपके सामने फॉर्मूलों को दिखाओ, शक्लें देखो उनकी बार बार, ताकि आपको थोड़ा याद करना शुरू। कभी 1-2 बार डिराइव कर लो, 1-2 बार डिराइव करने से क्या होता है, आपको याद रह जाते हैं ऑलमोस्ट फॉर्मूले, है ना। ये आपको पता है कि मैं तुरंत निकाल लूंगा अगर मेरे से 19-21 हुई तो। चौथा, रटना ही है, तो भाई कुछ तो वैसे रट लेते हैं प्रैक्टिस करके, और कई को कोई गाना वाना बना के रटना होता है, तो गाना बता देता हूँ मैं, है ना। जैसे कुछ लोग कैसे याद रखते हैं, जैसे मैं एक ट्रिक बना रखी है कि SC CS CC SS, भाई दिमाग में ये बिठा रखे चारों फॉर्मूले ऐसे सीक्वेंस में, 2 2 2 2 2 2 2 C प्लस D/2 C प्लस D/2 C माइनस D/2 C माइनस D/2, एक्सेप्शन याद है, लास्ट में माइनस आएगा, ठीक है। नाउ ये कैसे आएगा, तो SC CS CC SS, इसको एक गाना बना के याद कर सकते हो, है ना, इच्छा हो तो, नहीं तो ऐसे प्रैक्टिस कर लो तो भी याद हो ही जाएगा ना। इसको ऐसे याद रख लो, सोनू चलाए चप्पू स्वीटी, चप्पू चलाए सोनू स्वीटी। भाई SC CS CC SS, तो बस इतना याद रख लेंगे, सोनू चलाए चप्पू स्वीटी, चप्पू चलाए सोनू स्वीटी, है ना। अगर ये याद रह गया तो मतलब एक काइंड ऑफ याद करने का तरीका है। आप कुछ और गाना बना लें, है ना, किसी को कोई तीसरा गाना अच्छा लगता है, खुद से कुछ बना लें, है ना, याद रख लें, और बिना गाने के याद रखें तो भी अच्छी बात है। अल्टीमेटली पॉइंट इज दैट आपको याद रखना है, बिकॉज क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंट यूज करना है, तो आप बार बार डिराइव करना या 2-2 मिनट सोचने पे लगाना अफोर्ड नहीं कर सकते। शुरुआत में तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो शुरुआत में तो चीज़ें को बार बार देखना भी पड़ेगा, क्योंकि नहीं याद होंगी, एक आध बार ड्राइव भी करना पड़ेगा, बट अल्टीमेटली चैप्टर खत्म होते होते आपके दिमाग में ये बस जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर पैटर्न बना के याद रखना चाहते हैं तो ऐसे देख सकते हैं, और इसको फिर कोई गाना बना के याद रख ले, है ना, सोनू चलाए चप्पू स्वीटी, चप्पू चलाए सोनू स्वीटी, जैसी आपकी इच्छा हो। हाँ जी,
तो ये 8 सेट ऑफ फॉर्मूलाज है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मतलब पूरे मैथ्स में यूज होंगे। ये मत सोचना ट्रिग्नोमेट्री खत्म होते ही इनका कभी यूज ही नहीं होगा, पूरे मैथ्स में कहीं पे भी यूज होंगे ये, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री आते ही, तो ध्यान रखें इसको। चले आगे। यस सर। नाउ इसका बेसिक एप्लीकेशन मैं दिखा देता हूं, बाकी इस पर प्रैक्टिस तो अपन नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, अभी आज तो ज्यादा टाइम नहीं बचा। बेसिक एप्लीकेशन मतलब कि लगेंगे कैसे सर, कैसे लगाते हैं इनको, है ना। जैसे मान लो आ गया यार, क्वेश्चन आ गया 2 sin 34 डिग्री sin 26 डिग्री, ये साइन की जगह cos कर दूंगा, cos 26 डिग्री। तो आप क्या सोचोगे, 2 एक प्रोडक्ट है साइन में और एक है cos में, तो ये 2 sin है cos भी, तो ये पहला पहला फॉर्मूला है लिस्ट में, 2 sin है cos भी। तो वो कैसे आता था, साइन को जोड़ने पे, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। साइन वाले को हमेशा पहला एंगल लेना है, तो साइन के अंदर 34 प्लस 26 प्लस साइन के अंदर 34 माइनस 26, तो आंसर क्या आ जाएगा, साइन के अंदर 30 50 60 डिग्री प्लस साइन के अंदर 8 डिग्री, आंसर क्या आ गया, √3/2 प्लस साइन 8 डिग्री। बस ऐसे ही छोड़ दो अभी के लिए, मैंने तो ऐसे ही ले लिया। कुल मिला के ये दिखाना चाहा आपको कि प्रोडक्ट से सम में जाने का क्या यूज है और कैसे फॉर्मूला आपका लगेगा। सपोज यही मान लो cos की जगह साइन हो जाता, दोनों टर्म साइन के हो जाते, 2 sin 34 sin 26, तब आप क्या सोचते, तब आप सोचते अच्छा प्रोडक्ट है, कुछ नहीं करना, कुछ है ही नहीं, इसको क्या सिंप्लीफाई करोगे, इससे सम में ही जा सकते हो। तो मैंने कहा चलो सम में जाते हैं, तो हमने कहा 2 sin है sin भी, 2 sin है sin भी, अच्छा ये तो cos के फॉर्मूले को जोड़ना तोड़ने जाता है, तो cos के फॉर्मूले में एक आता है cos cos b प्लस sin sin भी, एक आता है cos cos b माइनस sin sin भी, जोड़ा तो 2 cos cos भी आएगा, तो घटाने में 2 sin sin भी आएगा, तो घटाने वाला याद आ गया, अच्छा लास्ट वाले में से ऊपर वाले को घटाते हैं, तो cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b आता है, तो cos a माइनस b 8 डिग्री माइनस cos a प्लस b 60 डिग्री, या उल्टा याद करके माइनस बाहर निकाल के याद रख लो, जैसी इच्छा है। बस ये आपका आंसर, बात समझ में आई? हाँ जी, यस सर। ठीक है। मान लो कहीं आपको सिर्फ ये दिखा cos a cos 2a, बस आपने सोचा कुछ इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सर 2 cos a cos b का फॉर्मूला, तो सर 2 तो यहाँ है नहीं, तो मैंने बताया था 2 को अपन क्या समझते हैं, चिल्लर है अपने लिए, तो जेब से निकाला दे दिया, गरीब आदमी को कुछ करो, है ना, फॉर्मूला बनना चाहिए, 2 दे दिया। अब पिताजी का राज तो है नहीं, बैलेंस करना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड कर दिया। नाउ ऊपर वाला 2 cos a cos b का फॉर्मूला लग जाएगा, cos a cos b मतलब cos के फॉर्मूले को जोड़ने से आएगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। सेम लॉजिक से आप भी सोचोगे cos a प्लस b a प्लस 2a प्लस cos a माइनस 2a बाय 2, तो ये आ गया cos 3a, a माइनस 2a, माइनस a आ गया, cos के अंदर माइनस हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस को उड़ा दो, cos a बाय 2, ये आपका आंसर। समझ में आई बात? यस सर। तो ये तो था प्रोडक्ट से सम। अब सम से प्रोडक्ट आ जाए, मान लो कभी दे दिया, मान लो sin 80 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री आ गया, तो सर इसका कैसे करेंगे, तो आपने देखा sin c माइनस sin d, साइन के अंदर sin c माइनस sin d, तो अभी हमने पढ़ा लिस्ट में दूसरा फॉर्मूला, अच्छा दूसरा फॉर्मूला, तो 2 आएगा, c प्लस d बाई 2 आएगा, c माइनस 2 आएगा, पहले कौन सा आएगा दूसरा कौन सा आएगा, तो सोनू चलाए चप्पू स्वीटी, सी एस, पहले c आएगा फिर s आएगा, पहले c आएगा फिर s आएगा, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, इस तरह से आपको फॉर्मूले याद होके उसमें लगाने हैं, और बस सीधा सीधा सा 2 cos 140 बाई 2 70 एंड 40 बाई 2 20 20 बाई 2 10, बस ये आ जाएगा, जो भी आ जाएगा, ठीक है भाई? यस सर। तो ये इस तरह से लगाने हैं। अब अपन शुरू करते हैं, इसमें बेसिक से एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी फिर अपन प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। रब कर दें? यस सर। हाँ जी, मान लो क्वेश्चन है
फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री, इसकी वैल्यू पूछिए। अब देखो, आप सोचो क्या, आप सबसे पहले क्वेश्चन जब देखोगे तो अभी तक हमने क्या बोला, ट्रिग्नोमेट्री में क्या खास होता है, एंगल्स खास होते हैं। हमने देखा 50 पे सेकंड की वैल्यू मुझे नहीं पता, 70 पे नहीं पता, 10 पे नहीं पता। अब तक हमने जितना भी पढ़ा है, हमें 50, 70, 10 पे ना पता ना निकालनी आती है, तो हम वैल्यू निकालने में तो जोर नहीं देंगे। फिर हमने ट्रिक सीखी थी, कोई दो एंगल का सम 90, 180 मिल जाए तो कुछ कट पिट जाता है। ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ना कोई दो एंगल का सम मुझे 80 दिख रहा है, ना कोई दो एंगल का सम मुझे 90 दिख रहा है, और 90 दिख रहा है ना 180 दिख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। तो वो वाली बेसिक ट्रिक भी खत्म हो गई। फिर हमने कहा चलो साइन के अंदर ए प्लस बी हो तो खोल दो, ऐसा भी नहीं है। तो ये क्या दिख रहा है आपको, दो साइन के टर्म्स के बीच माइनस या दो साइन के टर्म्स के बीच प्लस दिख रहा है। तो आपको सीडी फॉर्मूले समझ में आने चाहिए कि भाई साइन सी प्लस साइन डी या साइन सी माइनस डी, यही लगेगा कुछ करने के लिए, शुरुआत करने के लिए। यस सर। तो अब वो बात है कि वो तो दो में लगते हैं, यहाँ तीन है, तो ऑब्वियसली कोई भी दो को पकड़ के फॉर्मूला लगा दो, कोई भी दो को पकड़ के फॉर्मूला लगा दो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब फर्क पता क्या पड़ेगा, हो सकता है इन दो को पकड़ के क्वेश्चन करने में एक स्टेप ज्यादा यूज हो, या इन दो को पकड़ के करने में एक स्टेप कम यूज हो। तो प्रैक्टिस से धीरे धीरे हमें वो भी सीखना है कि हाँ यार, हम सबसे पहले शुरुआत करें तो कोई ऐसा एंगल देखें जो हमें अट्रैक्ट करे। अब जैसे मान लो मैं अगर 50 और 70 को पकड़ता हूं, तो साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला आएगा। साइन सी माइनस डी मतलब लिस्ट में ऊपर से दूसरा, तो पहले कोस फिर साइन, तो कोस के अंदर आएगा सी प्लस डी बाई 2, एक आएगा सी माइनस डी बाई 2, मतलब एक में एंगल दोनों जुड़ेंगे फिर आधा होगा, तो 70 प्लस 50 120 बटा 2 60। अरे वाह, सुंदर एंगल है, इस पे वैल्यू मुझे पता है। दूसरा 70 माइनस 50 20 बटा 2 10, और 10 बाद में इन्वॉल्व है, हो सकता है ये 10 उस 10 को काट दे, तो इसका मतलब मैं इन दोनों को देखते ही इन पे साइन सी माइनस साइन डी लगा दूंगा, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अगर हम सोच लें तो अच्छी बात है, नहीं सोचे तो भी कोई भी दो को पकड़ के लगा दो, आपका क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। तो जैसे मान लो इन दोनों में मैंने साइन सी माइनस साइन डी लगाया, तो 2 cos सी प्लस डी बटा 2 साइन सी माइनस डी बटा 2 प्लस साइन 10 डिग्री। अब देखो, आपको पता है 2 70 प्लस 50 20 बटा 2 160, 120 बटा 2 60 डिग्री इंटू साइन माइनस 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री। अब cos 60 कितना होता है, हाफ, ये 2 से 2 कट गया, साइन में माइनस उछल के बाहर आ गया, तो माइनस साइन 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री, दोनों ने एक दूसरे की गर्दन काट दी, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी, यस सर। बस तो इस तरह से मैनिपुलेशन होती है। जैसे मान लो छोटा सा क्वेश्चन एक और लें, cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री की वैल्यू बता दो। ठीक है, अगेन हमने देखा, अरे 3 cos sin c प्लस sin d, तो मैंने कहा चलो इन दोनों पे लगा देते हैं। तो cos c प्लस cos d क्या होता है, तीसरा फॉर्मूला, सोनू चलाए चप्पू से बेटी चप्पू चलाए, cc, दोनों cc आएंगे, cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2 प्लस तीसरे को एक बार हमने नहीं छेड़ा। अब देखो 100 प्लस 120 बटा 2 60, तो 2 cos 60 डिग्री इंटू cos 20 माइनस 100 कितना होता है, माइनस 80 बटा 2 माइनस 40 डिग्री। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, तो ये हाफ से ये 2 कट गया, और cos के अंदर माइनस हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। तो आप सीधा इसको cos में से माइनस को गायब कर दो, क्योंकि मैंने बताया था cos माइनस को खा जाता है। तो cos 40 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री। अब एक तरीका तो होगा कि वापस आप इस पे सी एंड डी लगाओगे और आपको दिख जाएगा 140 प्लस 140 180 बटा 2 90 cos 90 जीरो हो जाएगा, तो बात खत्म। दूसरा तरीका ये है शिकारी आंखें, जो मैंने शुरू में बेसिक चीजें बताई थी, छोटी छोटी, क्या कोई भी दो एंगल का सम आपको 90 180 दिख गया, तो आपको दिख रहा है 40 प्लस 140 180 होता है, तो आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे 180 माइनस 40, cos पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा, तो ये आएगा माइनस cos 40, ये आएगा cos 40, तो आपका डायरेक्ट ही काम तमाम हो गया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमने कैसे करा, बट मतलब चीजें दिखनी चाहिए आपको। सही है? यस सर। नेक्स्ट, ये
साइन अल्फा प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस साइन अल्फा प्लस 4 पाई बाय 3। तो देखो वैसे तो कोई भी दो को पकड़ के लगा दो, पर मैंने कहा था एक बार लगाने से पहले देखो, सपोज अगर मैं इन दोनों को लगाता हूं तो एक बार ये जुड़ेंगे 2 अल्फा प्लस 2 पाई बाय 2 मतलब अल्फा प्लस पाई, और एक बार ये घटेंगे तो अल्फा अल्फा गायब हो जाएगा। 4 पाई बाय 3 माइनस 2 पाई बाय 3 कितना आएगा 2 पाई बाय 3, और 2 पाई बाय 3 बाय 2 पाई बाय 3। पाई बाय 3 एक सुंदर एंगल है। आप इन दोनों को लगा के भी प्रोसीड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बस मैंने इन दोनों को लगा दिया, एक ही बात। तो अब देखें साइन अल्फा प्लस साइन सी प्लस साइन डी, तो क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2, यही होता है। हाँ जी, यस सर। ये एंगल के अंदर दो है, इस दो को इस दो से मत काट देना, कई लोग ऐसी बहुत बेवकूफियां करते हैं। तो ये 2 अल्फा प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस 4 पाई बाय 3 कितना हो गया 2 अल्फा प्लस 2 पाई हो गया, 2 पाई बाय 2 है तो साइन 2 अल्फा प्लस 2 पाई बाय 2 मतलब साइन अल्फा प्लस पाई आ गया, और इधर क्या आएगा कॉस के अंदर अल्फा अल्फा कट गया तो 2 पाई बाय 3 माइनस 4 पाई बाय 3 माइनस 2 पाई बाय 3 अपॉन 2। अब देखो यहां से आ गया 2 टाइम्स साइन, 2 से डिवाइड कर दिया तो पाई प्लस अल्फा आ गया, और ये 2 से 2 कट गया तो कॉस माइनस पाई बाय 3 आ गया, और ये आ गया साइन अल्फा। अब आपको पता है cos माइनस पाई बाय 3 लिखा हो या cos पाई बाय 3 लिखा हो, और cos पाई बाय 3 होता है हाफ, तो ये 2 से 2 कट गया तो अल्टीमेटली क्या आ गया साइन अल्फा प्लस साइन पाई प्लस अल्फा। और साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है क्वाड्रेंट रूल से आपको पता है, सेकंड क्वाड्रेंट पाई की वजह से नो चेंज बट नेगेटिव आएगा तो माइनस साइन अल्फा। तो ये दोनों कट गया, आपका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ जी बोलो। यस सर। तो ये एक रिजल्ट की तरह याद भी रखें। सीबीएसई में तो आप सीधा नहीं लगा सकते, आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। एंट्रेंस में हम ऐसे छोटे मोटे शिकार याद रखते हैं, मैंने बताया था आपको। तो कभी भी ऐसा दिख जाए साइन के 3 टर्म हो, एक एंगल अल्फा हो, एक उससे 120 ज्यादा हो, एक उससे 240 ज्यादा हो, तो आंसर हमेशा 0 आएगा। सेम फॉर्मूला कोस में भी होता है, प्रूव करके देख सकते हो। तो जो आपके फॉर्मूलों की लिस्ट है ना, जो ट्रिकी चीजों की लिस्ट है जो भी आपकी, उसमें ये और ऐड कर लें। कभी भी आपको 3 टर्म दिखे साइन या कॉस में, एक एंगल अल्फा, एक उससे 120 ज्यादा, एक उससे 240 ज्यादा, एक उससे 120 ज्यादा कह लो, तो उनका तीनों का सम हमेशा 0 होता है। ये याद रखें फॉर एंट्रेंस पर्पस, है ना। जैसे अब मान लो हमें क्वेश्चन दिखा साइन 20 साइन 140 प्लस साइन 260। अब आपके क्वेश्चन आया तो नॉर्मल बच्चा तो क्या प्रोसीड करेगा, 2 पे सीडी लगाएगा, करेगा 2-3 स्टेप करेगा, फिर 0 आएगा। शिकारी बच्चा एंट्रेंस के हिसाब से देखते ही अच्छा, एक एंगल अल्फा, ये उससे 120 ज्यादा और ये अल्फा से 240 ज्यादा, 3 टर्म, सीधा साइन का आंसर 0। बात खोपड़ी में उतर गई। यस सर। तो इसको भी अपनी एक ट्रिक की तरह, फॉर्मूले की तरह अलग से याद रखें, ध्यान रखें, शॉर्ट नोट्स में रखें। ठीक है भाई, चलो आज के लिए बहुत है इतना। बाकी अब इस पे अपन कल प्रैक्टिस करते हैं। प्रोडक्ट से सम और सम से प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले भी जितनी भी प्रैक्टिस करनी है कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है भाई, ओके।